Hello students, you're most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today I am going to teach units of mass conversion. How to convert milligram to gram, centigram to gram, decigram to gram, kilogram to grams, gram to milligram, ton to pounds, pound to ounce, quintal to kilogram, ton to kilogram, ounce to gram. तो आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कैसे आप कन्वर्ट करोगे और कितने मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं. हाउ मेनी सेंटीग्राम इन विच ग्राम. हाउ टू कन्वर्ट मास यूनिट्स फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट. सी केयरफुली एंड लिसन केयरफुली. These topics is compulsory for your examination, and it is the most easy for you if you learn carefully. First of all, I will discuss in physics unit of mass conversion. First, 1 milligram is equal to 0.001 gram. 1 milligram is equal to 0.001 gram. 1 centigram is equal to 0.01 gram. 1 centigram is equal to 0.01 gram. 1 decigram is equal to 0.1 gram. 1 decigram is equal to 0.1 gram. 1 kilogram is equal to 1000 grams. 1 kilogram में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 grams. 1 gram is equal to 1000 milligrams. 1 ton is equal to 2000 pounds. 1 ton में 2000 pounds होते हैं. 1 pound is equal to 16 ounce. 1 pound में 16 ounce होते हैं. 1 quintal is equal to 100 किलोग्राम. 1 क्विंटल जैसे आप कहते हो कि किसी भी वेट के लिए 1 क्विंटल का यूज़ करते हो स्टूडेंट, तो उसका ये मतलब होता है कि 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम को हम एक क्विंटल कहते हैं. 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम. 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है, मतलब 1000 ग्राम 1 टन में होता है. और 1 ओंस में 28.35 ग्राम. 1 ओंस में कितने ग्राम होते हैं? 28.35 ग्राम. तो अगर आपको लेफ़्ट टू राइट कन्वर्ट करना है, तो आप इन्हीं वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे आपको 7 मिलीग्राम में कितने ग्राम पूछ लिया, तो आप 7 इंटू 0.001 कर देंगे. और 1 सेंटीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 में आप 0.01 का ग्राम का मल्टीप्लाई कर देंगे. लेकिन जब आप राइट टू लेफ़्ट जाएंगे, कहने का ये मतलब जब आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएंगे, जैसे राइट टू लेफ़्ट जाएंगे, तब आपको इसी नंबर से जो यहाँ दिया गया नंबर होगा उसमें डिवाइड करना होगा. ठीक, तो हम ये कह रहे हैं लेफ़्ट टू राइट जाने पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसी वैल्यूज़ का, राइट टू लेफ़्ट जाने पर इन्हीं वैल्यूज़ का डिवाइड करना पड़ेगा. तो आप आज ये समझ रहे होंगे कि हम आपको क्या बता रहे हैं. आज हम आपको मास के यूनिट के बारे में बता रहे हैं, और ये यूनिट जो क्विंटल है, पाउंड्स है, टन है, ऑन्स है, ये बड़े यूनिट हैं. ये लार्जेस्ट यूनिट हैं ऑफ मास, जिसमें बड़े बड़े वेट के, ज़्यादा वेट के माप मेज़र किए जाते हैं, ज़्यादा वेट के मास मेज़र किए जाते हैं. जैसे आपको 1 क्विंटल मान लीजिए राइस लेना है, तो 1 क्विंटल राइस में आपको ये पता होना चाहिए कि 1 क्विंटल राइस हम ले रहे हैं, तो उसमें कितना राइस होगा किलोग्राम में, तो 100 किलोग्राम राइस होगा. तो इसी तरह स्टूडेंट आप इसको देखें और इस चीज़ को आप मेमोराइज़ करें, याद रखें कि कितने मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं. ठीक है.
कितने टन में, 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं, 1 ओंस में कितने ग्राम्स होते हैं, 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम्स होते हैं, 1 पाउंड में कितने ओंस होते हैं, 1 टन में कितने पाउंड्स होते हैं, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये कन्वर्ट करने को आ गया किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम हो और चाहे वो आपकी क्लास के लेवल का एग्ज़ाम हो, तो आपको अगर ये चीज़ें डिजिट याद नहीं रहेंगी तो आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि 1 मिलीग्राम में कितना ग्राम है वो होता है ये आपको पता होना चाहिए। 1 सेंटीग्राम में कितना ग्राम होता है वो पता होना चाहिए। 1 सेंटीग्राम में कितने ग्राम होते हैं वो पता होना चाहिए। मान लीजिए आपको सेंटीग्राम से ग्राम में कन्वर्जन दे दिया, या मान लीजिए सेंटीग्राम से आपको ग्राम में कन्वर्जन दे दिया, तो आपको अगर नहीं पता रहेगा तो इस चीज़ को आप नहीं कर पाओगे। इसलिए इस चीज़ को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम पहले उसके यूनिट के कन्वर्जन के बारे में बताते हैं, इसके बाद इस पर क्वेश्चन, इसके बेस पे जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करवाएंगे, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इस टाइप पर किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, हमें कैसे कन्वर्ट करना होगा। हाउ टू कन्वर्ट 1 यूनिट टू अनदर यूनिट, फ्रॉम डेसीग्राम टू ग्राम, फ्रॉम किलोग्राम टू ग्राम, फ्रॉम ग्राम टू मिलीग्राम, फ्रॉम टन टू पाउंड, फ्रॉम पाउंड टू ऑन्स, फ्रॉम क्विंटल टू किलोग्राम, फ्रॉम टन टू किलोग्राम, फ्रॉम ऑन्स टू ग्राम। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी ही होगी, नहीं तो अगर ये डिजिट नहीं याद रहा तो ये डिजिट आपको कहीं मिलेगी नहीं, और नहीं मिलेगी तो आप इस तरह के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आप इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे जुड़ भी सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, या मुझसे कंसल्ट करके उस क्वेश्चन का सलूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तो आगे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे आगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बी हैप्पी, बी हेल्दी इन योर लाइफ, ऑलवेज हैव ए ग्रेट डे फॉर यू। सो गुड नाइट, थैंक यू सो मच।